हेलो गाइस, दिस इज रोहित फ्रॉम सेल्सफोर्स जंगल। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जॉब कॉल्स के बारे में, क्योंकि बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि उन्होंने प्रोफाइल भी अच्छी बना ली है और नो डाउट काफी अच्छे रिज्यूमेस भी बना लिए हैं, और द एट द एंड ऑफ द डे अगर वो अप्लाई करते हैं तभी उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आता है। अपने आप कोई ऑर्गेनिकली कॉल्स नहीं आ रही हैं या मेल्स आ रही हैं, और रिक्रूटर्स उनके साथ मतलब रीच ही नहीं कर पा रहे हैं, एचआरस। तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है, और इस अजीब सी सिचुएशन ये सभी के साथ है। ये मतलब ये कॉमन सिचुएशन है, ये कोई ऐसा नहीं, एक्सेप्शनल केस नहीं है। 90% लोगों को पता नहीं है कि कैसे ऑर्गेनिकली आपको कॉल्स आ सकती हैं, मेल्स आ सकती हैं, बड़ी-बड़ी एमएनसी कंपनीज कैसे सर्च मारती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एचआर्स होते हैं उनका अलग पोर्टल होता है naukri.com पे। तो वहाँ वो कैसे काम करता है और उसका एल्गो क्या है? क्योंकि हम लोग अपनी प्रोफाइल बना दी और छोड़ दी। इट्स लाइक हमने एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई और छोड़ दी। वो नहीं है, वो डिफरेंटली वर्क करता है। तो ये चीज़ों का सारा डिस्कशन हमने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं मैंने, जिसके ऊपर मैं पूरी डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखना तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और नई-नई जो फ्रेशर्स हैं, सेल्सफोर्स में हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में, मैं सारी वीडियोस अपडेटेड रेगुलरली करूँगा। और पीछे मैंने 2 वीडियोस कल और परसों डाली थी, अपडेट की थी। जल्दी से जाके अगर आपने अप्लाई करना है तो कर सकते हो। सेल्सफोर्स के लिए भी है, एक जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगा, अगर कुछ सेल्सफोर्स में जाना चाहता है एज अ फ्रेशर, इट्स ओके, लाइक ठीक है। लेकिन अभी कोविड के सिचुएशन में अगर आपको जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की मिलती है पोजीशन तो ले लो, रादर देन सिटिंग वेकेंट एट होम। आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन होगा, उसके बाद आप इंटर्नशिप करके आप शिफ्ट मार सकते हो 6 मंथ और 1 साल बाद। वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग चाहते हो, स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होती है, ये सबको पता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो जॉब कॉल्स हमारा मेन मकसद है कि आपको ऑर्गेनिकली बड़ी-बड़ी कंपनीज रीच हो, और आपका मतलब आपको ऑर्गेनिकली कॉल्स आएँ, ये हमारा मकसद है। तो ये फैक्टर्स काफ़ी क्लियर नहीं है स्टूडेंट के साथ। तो ये क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं, ये मैं डिटेल में बात करूँगा। और मैं अपनी प्रोफाइल दिखा दूँ, मैंने खुद की एक naukri.com पे प्रोफाइल बना रखी है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है मुझे इस पे। और क्या है ओवरऑल प्रोफाइल को कैसे मैनेज करना है, क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए, ताकि हमारी महीने में 5 से 6 ऑर्गेनिक अच्छी कॉल्स आ सकें और हमारी प्रोफाइल अच्छी आ सके। तो जब एचआर कोई भी सर्च करते हैं, इनका अलग पोर्टल होता है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया। तो वो कैसे काम करता है और कौन से एल्गोरिथम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। तो फर्स्ट पॉइंट है 100% कंप्लीट प्रोफाइल। मैं आज इस वीडियो में naukri.com की बात करूंगा, और भी जो पोर्टल्स हैं उनके बारे में भी सेम सिचुएशन ही है। naukri.com 99% रिक्रूटर्स naukri.com यूज करते हैं। मेरी सिस्टर भी एचआर है, तो मैं काफी एचआर, मेरे फ्रेंड्स भी हैं टेक्निकल एचआर हैं, वो भी naukri.com पे ही सर्च मारते हैं। तो मतलब हमारा मेन मोटिव इस पे ही ऑर्गेनिकली लीड हमारे पास आए, हमारे पास खुद कॉल्स आए, हमें कुछ ऐसा एफर्ट ना करना पड़े। दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। 100% कंप्लीट प्रोफाइल मतलब जैसे अगर आप मेरी प्रोफाइल देखो, तो अगर आप देख सकते हो ये 100% कंप्लीट है। अगर आपकी कई मतलब काफी देर मेरी प्रोफाइल 80%, 70% होती है किसी की, क्योंकि आपने कभी रिज्यूमे नहीं डाला होता और काफी डिस्क्रिप्शन नहीं होती और की स्किल्स नहीं होते, तो आपको ये सारी चीजें चाहिए। तो 100% कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है? तो इसके जो 100% जो टॉप विजिबिलिटी होती है ना, जब एचआर को लिखेगी सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो ये जो टॉप विजिबिलिटीज होती हैं वो सिर्फ 100% प्रोफाइल्स की आती हैं। फिर आता है 90% प्रोफाइल, फिर आता है 80% प्रोफाइल। तो क्यों ना हम कोई भी डेवलपर, अगर कोई भी एचआर अगर सर्च मारता है आपका, आपकी स्किल का नेम, तो आप पूरे टॉप 10 या टॉप 100 में आओ, ताकि अगर वो स्क्रॉल करे तो आप कहीं ना कहीं हाईलाइट हो आपकी प्रोफाइल। दिस इज व्हाट वी वांट, राइट? तो उसके लिए आपकी सबसे पहला पॉइंट है कि 100% कंप्लीट होने चाहिए। प्रोफाइल पहले 100% कंप्लीट कर लो, फिर उसमें जो चेंजेस करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं साथ साथ वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं होगी तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए। आगे के पॉइंट कोई वैल्यू नहीं रखते। अगर पहले प्रोफाइल कंप्लीट करो, जो कहीं भी अगर आप मोस्टवे बना रहे हो, नौकरी बना रहे हो, कहीं भी बना रहे हो, तो अपनी प्रोफाइल जरूर कंप्लीट करो। लिंक्डइन पे भी अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाओ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेरिफिकेशन भी करके रखो। ओके, तो सेकंड पॉइंट है प्रोफाइल अपडेट। प्रोफाइल अपडेट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोफाइल अपडेट मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम प्रोफाइल बना दी, इट्स नॉट लाइक हमने फेसबुक की प्रोफाइल बना दी और छोड़ दिया और लोग आएंगे और हमें रीच करेंगे। इट्स लाइक प्रोफाइल अपडेट मतलब एक प्रोफाइल आप
हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी प्रोफाइल का कुछ भी चेंज करो। जैसे मेरी प्रोफाइल है ये सेल्सफोर्स डेवलपर। कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके मैं एडिट करूँ कुछ, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ ये ब्रैकेट भी डाल देता हूँ, तो इसमें कंसीडर्ड एज अपडेट आ जाएगा। वो क्यों सर, वो ऐसा क्यों है, मैं बताता हूँ। उनके जो naukri.com का पोर्टल है ना, वहां पे जो एक ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन है, जिसमें अगर एचआर कोई भी स्किल डालता है तो उसमें एक वो व्यू है, उसमें जब वो क्लिक करते हैं, रिसेंटली अपडेटेड ऑप्शन है। तो काफी एचआर रिसेंटली अपडेटेड प्रोफाइल को ही प्रेफर करते हैं कि कौन ज्यादा ईगरली सर्च कर रहा है जॉब को। अगर आप ईगरली सर्च कर रहे हो और रिसेंटली अपडेट कर रहे हो रेगुलरली अपनी प्रोफाइल को, तो उसको पता भी लग जाता है कि कौन सी डेट पे आपकी प्रोफाइल अपडेट हुई है। ठीक है, अगर आप कोई भी जॉब पोर्टल देखोगे तो एचआर को पता लग जाता है आपने इस टाइम पे अपनी प्रोफाइल अपडेट की थी। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हफ्ते में 1 या 2 बार प्रोफाइल अपनी अपडेट करनी है। कुछ भी करो, कुछ एडिटिंग कर दो, कुछ कीवर्ड्स चेक करो अपने ठीक हैं गलत हैं, वो अपडेट कर दो, तो उसमें आपकी प्रोफाइल अपडेट आती रहेगी। हफ्ते में 2 बार बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बेसिक फैक्टर है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि एक एल्गोरिथम होता है हर सॉफ्टवेयर का, तो अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको पता लगेगा कि ईगरली सर्च कर रहा है और हमें इसके पास यही हमारा टारगेट, क्योंकि उनको भी मैक्सिमम बंदों को रिक्रूट करना है और क्रीम निकालनी है, और वो पूरी मतलब 100-200 बंदों की लिस्ट निकालेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। अगर उसको 10 बंदे चाहिए, अगर 100 बंदे चाहिए, तो मतलब हजारों में बंदे निकालेंगे। तो हजारों में भी आना इंडिया में बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपडेट रखोगे तो अपडेटेड प्रोफाइल को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। दिस इज व्हाट द मेन पर्पस ऑफ दिस सेकंड पॉइंट। तो हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, रिज्यूमे हेडलाइन। तो मैं मैक्सिमम आज एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर के साथ देख रहा था कि कैसे वो पोर्टल काम कर रहा है। तो रिसर्च के बारे में मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी बात लगी कि मैंने एक मिस्टेक निकाली। मैक्सिमम जो फ्रेशर्स होते हैं, जो कॉलेज से निकलते हैं, तो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, वो लिखते हैं बी टेक, बी कॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस। वो इट्स अ प्रॉब्लम, व्हाई? क्योंकि अगर मान लो आपने बीटेक की है, आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आई एम बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना है, दैट्स फाइन। बट एक्चुअली आपको किस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है, पीएसएलवी में काम करना है, किस में काम करना है? अगर आपको आपको टूरिज्म में इंटरेस्ट है, मान लो आपने कुछ 2 और 3 मंथ्स का डिप्लोमा किया है टूरिज्म में, तो आपको टूरिज्म लिखना पड़ेगा ना वहां पे, आपकी बीटेक तो नहीं आएगी वहां पे। तो जो मैंने तभी इसको हाईलाइट किया, फ्रेशर्स डू मिस्टेक। फ्रेशर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है, बीटेक बीकॉम लिख देते हैं और कोई उनकी प्रोफाइल कभी हाईलाइट होती नहीं है एचआर के सामने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रोफाइल जब भी आप अपडेट करते हो, आपका 3 चीजें जो मैंने मेंशन की हैं, इसको अच्छी तरह देखो। फर्स्ट है हु यू आर, आपको क्या हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपने क्या जो डिग्री हासिल किया क्या हो। सेकंड, स्किल यू प्रोसेस मतलब आपके पास कौन सा स्किल है। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, आपने कोई एक्स्ट्रा जावा कोर्स किया है, अगर आपने कोई अगर एचआर में हो या एचएम में हो, आपने कोई कुकिंग का कोर्स किया है, तो उसको हाईलाइट करो। टाइप ऑफ जॉब यू वांट, अगर आप डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आप कोई अगर आप कोई लाइक डेवलपर में भी जाना चाहते हो, टेस्टिंग में जाना चाहते हो, फ्रंट एंड में जाना चाहते हो, बैक एंड में जाना चाहते हो, कुकिंग में जाना चाहते हो, तो वो चीज भी हाईलाइट करो हेडिंग में। बिकॉज रिज्यूमे हेडिंग में क्या होता है, जब हम सर्च मारते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो उसमें काफी तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपर आते हैं। जब हम स्पेसिफिकली सर्च मारते हैं जावा डेवलपर, तो उसमें सिर्फ जावा डेवलपर आते हैं। अगर आप कहोगे कुकिंग की जॉब है, तो कुकिंग। अगर टूरिज्म की कोई कंपनी हायरिंग कर रही है, तो वो टूरिज्म लिखेंगी, तो टूरिज्म की जॉब्स आ जाएंगी। तो हेडिंग में कीवर्ड भी आ जाता है और आपकी जो जॉब का टच है पूरा आ जाता है। तो वो हेडिंग देख के ही इट्स लाइक, अगर किसी को आप ईमेल सेंड करते हो, तो ईमेल का हम स्टेटस लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वो सब्जेक्ट में पता लग जाता है ये ईमेल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की ईमेल है, ये ईमेल मेरे मैनेजर की है। तो हम प्रायोरिटी देते हैं उस चीज को जिसका हमें सब्जेक्ट पता लग जाता है। इसलिए हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज थर्ड पॉइंट भी हमारा हो गया। तो नेक्स्ट
स्लाइड की तरफ। और कीवर्ड, कीवर्ड एक एल्गोरिथम को प्ले करता है। कीवर्ड जैसे मतलब अगर मान लो मेरी प्रोफाइल है, जैसे मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ, जैसे मैंने काफी जगह कंपोनेंट्स, एपेक्स, तो ये कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं। और यहाँ पे naukri.com पे आपको की स्किल्स मिलते हैं, ये चूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। और जब अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे हो किसी भी चीज का, तो उसमें भी कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं। यहाँ पे मैंने टॉप की स्किल्स भी हाईलाइट किए हुए हैं। और यहाँ पे सेल्सफोर्स बीच में आपको लिखना दिखेगा आपको बीच बीच में। जो यहाँ पे इंटर्नशिप जो मेरी थी, डेवलपर्स हैं, तो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स मैंने यूज किए हुए हैं, ताकि मेरी जब प्रोफाइल कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सेल्सफोर्स डेवलपर कुछ भी लिखता है, तो मेरी प्रोफाइल उसमें हाईलाइट हो। मेरे कीवर्ड्स, मैक्सिमम कीवर्ड्स, अगर आपके मैक्सिमम कीवर्ड्स होंगे, उतनी टॉप पे जाएगी आपकी प्रोफाइल। तो हाउ टू राइट कीवर्ड, व्हाट टू राइट कीवर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको एक तो है हार्ड स्किल्स, एक होते हैं सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल में क्या होता है, नॉलेज यू हैव, वट एवर नॉलेज यू ग्रैब। तो कीवर्ड्स में वो चीजें लिखो जो आपने, जैसे कोई कोर्स किया जावा का, तो उसमें जावा में क्या होता है, कलेक्शन होते हैं, लूपिंग होती है। ये लूपिंग कितनी तरह की होती है वो चीजें लिखो। और जावा में कलेक्शंस जो होते हैं, सेट है, मैप है, मतलब फ्रेशर्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो बना रहे हैं टेक्निकली, तो उस चीज पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और सॉफ्ट स्किल होगी, मतलब अगर कुछ भी कीवर्ड आपके सॉफ्ट स्किल के कीवर्ड हो गए, ठीक है, नो नीड ऑफ डिस्कशन ऑन दिस। और कीवर्ड्स जस्ट बी लाइक इट्स नथिंग बट अ हैशटैग्स। जैसे हम फेसबुक पे डालते हैं हैशटैग, वैसे ही कीवर्ड काम करते हैं हमारी जॉब प्रोफाइल के लिए, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिफिकेशन। बहुत से बच्चे प्रोफाइल तो बना लेते हैं 90%, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब HR naukri.com पे आपकी प्रोफाइल क्लिक करता है, तो उसको वेरीफाइड प्रोफाइल ही देखना ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि वो एक तो कॉल कर सकते हैं वहां से, और अगर उनकी कॉल आती भी है, तो मतलब वो वेरीफाइड कॉन्टैक्ट को सीधा मेल भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी रीच कितनी है HRs की, आई विल शो यू। अगर मैं बैक जाता हूँ यहाँ से, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे सर्च एप्लीकेशन एंड रिक्रूटर एक्शन। तो आप देख सकते हो कितनी सर्च एप्लीकेशन में मैं आ रखा हूँ और काफी एक्टिव हूँ इसके लिए। तो आप ये दे सकते हो कि हर हर बंदे की मतलब अभी मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं करूँ, ये 2000-3000 से ऊपर चला जाता है। वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी प्रोफाइल के लिए, तो वहां से भी आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। तो वेरीफाइड होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल। सेकंड, अटेंड कॉल फॉर रिक्रूटर्स। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, अगर कोई छोटी मोटी कंपनी का भी कॉल आता है, वो रिक्रूटर की कॉल ही नहीं अटेंड करते। तो बहुत बड़ा रिव्यू जाता है कि आप अगर रिक्रूटर की कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे, मेल अटेंड नहीं कर रहे, मेल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, तो आपकी प्रोफाइल पीछे चले जाती है। ये भी एल्गोरिथम है कि ये बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और उसकी प्रोफाइल एटलीस्ट हाँ या ना में रिस्पॉन्स करो। आपको नहीं करनी है, इट्स ओके, लेकिन रिस्पॉन्स करो HR को। उस वो भी अपनी जॉब कर रहा है, आप भी एक सर्च कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि काफी, मतलब मैं एक्चुअल सिचुएशन में बताता हूँ, अगर आप किसी HR से बात करते हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हो, HRs और HRs के ग्रुप बने होते हैं, वो आपको किसी और प्रोफाइल में रेफर कर देते हैं जहां आपकी टेक्नोलॉजी सूट करती है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के पीछे मैं बताऊंगा, एंड में बताऊंगा कि कैसे HR को आप, अब HR ने तो आपसे रीच कर लिया, इस वीडियो को देख लिया, अगर HR आपसे रीच कर लोगे, अब आप कैसे HR से रीच कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। जब भी कोई जॉब अप्लाई आपने देखी, कोई जॉब MNC कंपनी में किसी में, वहां एक तो ईमेल ढूंढो HR की। अगर आपको ईमेल मिलती है, वेल एंड गुड, आप मेल करो। सेकंड, उस कंपनी में जो लोकेशन है, उस लोकेशन को सर्च करो लिंक्डइन पे। उस लोकेशन पे जितने HR हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में, उनको मेल करो पर्सनली। और पूरा जब मेल करनी है, एक लेटर लिखो उसके साथ, अपना रिज्यूमे उसमें डालो, और पूरी लेटर में इतना हाईलाइट कर दो अपने आप को, ताकि आपका रिज्यूमे देखने की जरूरत ना पड़े HR को, और डायरेक्टली वो कॉल करे, एंड गेम ऑन। पहला जो स्टेप है यही है, रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीच ही नहीं कर पाओगे, क्रैक करना तो सेकंड स्टेप है सर। तो यही था आज वीडियो का मकसद, ताकि HR भी आपको रीच कर सको और आप भी HRs को रीच कर सको। एक वीडियो और बनाऊंगा ताकि पूरी एक्सप्लेनेशन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और फ्रेशर्स के लिए मतलब मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियो डालता रहूंगा। और शेयर करो, जो भी जॉब सीकर्स है, हेल्प करो। हेल्प करोगे तो आपकी भी हेल्प होगी।
Thank you for watching my videos. Do subscribe the channel and like the video if you like.